जी, हेलो नाज़रीन। आज जो मैं बताने जा रही हूँ पामिस्ट्री में, वो ये है कि हम किस तरीके से किसी चीज़ को अपनी लाइफ में लोगों की नफ्सियात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो हाथ की जो लकीर है, इसका देखा जाए तो इंसानी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा असर डालती है और हर इंसान दूसरे इंसान से टोटली डिफरेंट होता है। उसका रीज़न ये है कि आपके हाथ में जो लकीरें होती हैं, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपकी स्किल्स, आपकी लक, आपका कैरियर, आपका ट्रैवल, तो ये जो हाथ में लाइंस होती हैं, ये इन चीज़ों को इंडिकेट करती हैं कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कितनी सक्सेस उठा पाएगा, कितनी कामयाबी मिलेगी उसे, वो किस नीयत का बंदा है, किस टाइप का बंदा है, कैसी सोच रखता है। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ये आप देख सकते हैं, हाथ की कंप्लीट पिक्चर है। अब अगर हम बात करें हमारे हैंड्स में, तो सबसे प्रोमिनेंट लाइन जो होती है वो होती है हमारी ये लाइफ लाइन। आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं लाइफ लाइन। ये मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। ये कहलाती है लाइफ लाइन। इसके बाद ये लाइफ लाइन इंडिकेशन करती है कि आपकी ज़िंदगी जो है वो कितनी पुरसकून गुजरेगी। आया अगर आपकी लाइफ लाइन यहाँ से कट जाती है या उसमें जंजीरी नुमा इस तरह होती है या उसके अंदर से कुछ लाइंस यूं जा रही होती हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई ट्रबल आएगी, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें, जितनी लाइफ लाइन क्लियर होगी उतनी आपकी ज़िंदगी का सफ़र जो है वो आरामदेह और सुकून से गुजरेगा। उसके अलावा आती है हमारे पास ब्रेन लाइन। ये ब्रेन लाइन यहाँ तक आ जाती है तो ऐसे लोग बहुत ही जैसे कहते हैं कि कंजर्वेटिव थिंकिंग के बोलें, ये ऐसे लोगों की सोच बहुत ही छोटी सोच, बहुत ओवर पॉजेसिव और जेलस पीपल लोग होते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं जिनकी लाइन यहाँ तक आती है, इसे कहते हैं ब्रेन लाइन, यानी दिमाग। तो ऐसे लोग जो इस तरह की लाइन होगी, उन लोगों का जो दिमाग होगा, जो उनकी जो सोच का अगर हम देखें, तो वो लोग जो होंगे बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं कंजर्वेटिव के साथ साथ मतलब रिश्तों में या छोटी सोच रखना, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट में चले जाना, छोटी छोटी चीज़ों में लेके, जैसे शक्की मिजाज जिसे आप कहते हैं। आप ये देखिएगा, जिन लोगों के भी हाथ में ऐसी लकीर होगी वो बहुत ही शकी मजाज भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले लोग हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने वाले लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि ना उम्मीदी वाले लोग होते हैं। ठीक है, अगर ये लाइन आपकी यहाँ से यूं चली जाए और ऐसे दो शाखा हो जाए, ये लाइन इस तरह आ रही है, तो इसका मतलब है कि ऐसे लोग जो होते हैं वो माइंड, यानी ब्रॉड माइंडेड लोग होते हैं, ओपन माइंड कह दें। और उनका जो स्किल्स है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्किल्स होते हैं। और जब ये टू ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाती है, तो यहाँ पे माउंट ऑफ मून आ जाता है। या ये जो पूरा एरिया होता है ना, ये माउंट ऑफ मून कहलाया जाता है। ठीक है, मून कहलाया जाता है। तो ये लाइन अगर यहाँ पे आ जाती है, तो ऐसे लोग अपने दिमाग की सलाहियत से, स्किल्स से किसी आला पोस्ट पे पहुँचेंगे। ऐसे लोग बड़े ही बहुत जल्दी, जिसे कहते हैं ना इंटेलिजेंट लोग, जिनकी लाइन यूँ हो जाती है, वो इंटेलिजेंट लोग होते हैं। वो उनकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ज़बरदस्त होती है। ऐसे लोगों की आप डिसीजन मेकिंग पावर देखेंगे तो वो बड़े सोच समझ के जो डिसीजन लेंगे उस पर अटल रहेंगे। अब अगर यही आपकी लाइन यूं चली जाए, आपने देखा होगा, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो एक राइटर हो सकते हैं। ये आपको लाइन मोस्ट ऑफ द टाइम राइटर के हैंड में, आर्टिस्ट के हैंड में, बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव लोग होंगे। सम टाइम ये लोग भी ओवर थिंकिंग करेंगे। ओवर थिंकिंग मीन्स ये कि अननेसेसरी टेंशन लेने वाले लोग। लेकिन ऐसे लोगों का दिमाग बहुत अच्छा होता है, इनकी सिक्स सेंस भी अच्छी होती है। और ये लोग राइटर हो सकते हैं। अच्छा, ये लोग मतलब जो पोइट्री हो गई, अच्छा आर्टिस्ट हो गए, प्रोड्यूसर हो गए, डायरेक्टर हो गए, जिन लोगों की लाइन ऐसी होगी। बहुत ज़बरदस्त लाइन है ये। अब हम बात करते हैं हार्ट लाइन। अब ये हार्ट लाइन, अगर यहाँ सैटर्न की लाइन को, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन सैटर्न है, ये लाइन जुपिटर है, ये लाइन आपकी सन और मार्स को भी शो करती है, और ये लाइन आपकी जो है वो मरकरी को है। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये लाइन किस चीज़ को इंडिकेट करती हैं। ये
ये आप देख लें, ये वीनस को है, ये आपके वीनस और अपर मार्स जो होता है उसको शो करती है। अब अगर ये आपकी हर्ड लाइन, दिल की लाइन, अगर ये सैटर्न की लाइन तक है, तो ऐसे लोग जो हो हैं बाय नेचर जो होते हैं वो थोड़े से मैं ये कह दूँ थोड़े से फ्लर्टी नेचर भी होती है। ऐसे लोगों की नेचर जो होती है वो थोड़ी बहुत फ्लर्टी भी होती है, लेकिन अगर इसी लाइन को ये स्टॉप नहीं हो रही और यहाँ से एक ब्रांच यहाँ जुपिटर की साइड पे जा रही है, यानी ये दो शाखा हो रही है और ये हल्की सी लाइन जुपिटर की तरफ जा रही है, तो ऐसे लोग बड़े स्पिरिचुअल टाइप भी होंगे। और क्योंकि फिर वो अगर ये लाइन सिर्फ यहाँ तक है और इसकी कोई शाख यहाँ नहीं जा रही, तो फिर ये लोग बड़े फ्लर्टी टाइप होंगे, टाइम पास करेंगे। अच्छा, किसी भी काम में ये मतलब मुस्तकिल मजाजी नहीं होगी, आज ये काम किया कल दूसरा काम किया। दिल के मैटर में भी ये लोग जो है ना, जिसे कहते हैं ठरकी टाइप के लोग होते हैं, तो मतलब इनका दिल किसी एक चीज़ पे नहीं आएगा, हुसन परस्त लोग होंगे। लेकिन अगर यहाँ लाइन आके इसकी ब्रांच जुपिटर के साथ टच हो जाए, तो ऐसे लोग बड़े स्पिरिचुअल भी हो जाते हैं, बड़े लॉयल भी हो जाते हैं और सिंसियर भी हो जाते हैं और अपने फ्यूचर को लेके जो है वो एक अच्छी प्लानिंग करते हैं। अब अगर ये लाइन यूं जुपिटर के साथ आ जाए, यानी ये आपकी हर लाइन टोटल जुपिटर को चली गई है, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बड़े कमिटेड लोग होते हैं कि आप अगर किसी के हाथ में देख रहे हैं ऐसी लाइन, तो आप 100% ऐसे लोगों पे ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो लोग बहुत ही आपको स्पिरिचुअल नज़र आएंगे। उनके दिल में खुदा का खौफ होगा और सिक्स सेंस बहुत अच्छी होगी और बहुत ज़्यादा इमोशनल, लविंग, केयरिंग, यानी दूसरों के लिए सोचने वाले लोग होंगे। जो लाइन ऐसे जाती है, यूँ जुपिटर की तरफ जाती है ना लाइन, यानी ये ऐसे होके ऐसे चली गई, यूँ, यानी जुपिटर की तरफ चली गई, तो ऐसे लोग जो होते हैं ये दूसरों का सोचने वाले होते हैं, इनके दिल में खुदा का खौफ होता है। अच्छा, देखा जाए तो ऐसे लोगों पे जो गुरु है यानी जुपिटर जो है, इसकी ब्लेसिंग होती है। ऐसे लोग जो होते हैं जिनकी लाइन अगर जुपिटर की तरफ जाती है, इनके ऊपर अचानक से भी अगर परेशानी हो जाएगी ना, तो उनके मैटर सॉल्व हो जाएंगे। जिसे कहते हैं ना, एक कोई इंसान की ज़िंदगी में हादसा होते होते बच जाना, किसी बुजुर्गाने दीन या किसी भी हस्ती का जो है इनको एक बैक होती है। ऐसे लोग जो हैं आप देखें तो अल्लाह के करीब भी होते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो लॉयल कमिटेड होते हैं। ऐसे लोग दूसरों के लिए जीते हैं। ऐसे लोग जो हैं इमोशनली भी होते हैं और बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, सेंसिटिव होते हैं। छोटी छोटी बात अगर आपने इनको कुछ कह दिया है तो वो उस चीज़ को दिल पे भी ले सकते हैं। लेकिन ये वो मेजर लाइंस हैं, जैसे हार्ट लाइन, आप किसी के दिल, उसके जज्बात को समझ सकते हैं। दिमाग वो चीज़ जो उसके अंदर चल रहा है, वो किस टाइप का बंदा है। लाइफ लाइन वो होती है जिससे आपको ये पता चलता है कि मेरी जो लाइफ चल रही है, यानी आपकी ज़िंदगी जो है, समटाइम लोगों को सर्जरी हो गई, ऑपरेशन हो गए, हादसात हो गए, तो इनके ऊपर अगर कोई ऐसे साइन बन जाए, तो आपकी लाइफ लाइन तो बहुत लंबी है, लेकिन उसके ऊपर कोई अचानक से हादसा हो गया या कोई ऑपरेशन सर्जरी हो गया, या इसी लाइफ लाइन से अगर कोई लाइन आपकी यूं टच कर रही है, ठीक है, तो ऐसे लोगों का जो ज़िंदगी का सफ़र बहुत रहेगा, फॉरेन का ट्रैवल भी हो सकता है। अब जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बता रही हूँ, जो कि ये लाइन तो नेसेसरी है, लेकिन एक्चुअल लाइन होती है हमारी सैटर्न की लाइन। ये होती है हमारी सैटर्न, जिसे कहते हैं लक लाइन। अब ये सैटर्न यानी लक लाइन जो है, जो हर इंसान के हाथ में होती है, कुछ लोगों के हाथ में नहीं होती। अब ये अगर लक लाइन आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और बिल्कुल सीधी यहाँ तक जा रही है, तो इसका मतलब है कि इस बंदे की यहाँ तक जाके और फिर यहाँ से स्टार्ट हो रही है और फिर यहाँ से यहाँ जा रही है, और अगर इसकी एक ब्रांच यहाँ चली जाए, इसका मतलब है कि इस इंसान की यहाँ तक, यानी वो अपनी लाइफ में 35 तक या अपने 35 से 36 तक पे काफ़ी अच्छा उसका एक रहेगा। थोड़ा सा बी में गैप आ जाएगा, क्योंकि उसकी लाइफ लाइन प्रॉपर तो नहीं है, गैप है, तो इसमें थोड़ा सा कुछ अरसा, चाहे 3 साल है या 4 साल है, वो उसको थोड़ा सा मतलब उसके अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। लेकिन फिर लाइन ऊपर जा रही है, तो इसकी लाइफ में ये होगा कि अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे, लेकिन मामूली टाइप के। अब अगर ये लक लाइन आपकी बिल्कुल सीधी ऊपर जा रही है, तो ऐसे लोग वो होते हैं जो कि अपनी किस्मत से हर चीज़ को हासिल करते हैं। जो कहते हैं कि जी, मैं, आपने अक्सर लोगों के मुंह से सुना होगा कि मैं इतना पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, मैं तो बड़े गंदे नंबरों, मैंने मैंने इंटर बड़े बुरे नंबरों से किया, या ग्रेजुएशन बड़े कम नंबर से किया, और उसके बाद जो है
मेरी किस्मत से उनके टाइम पे कुछ ऐसी किस्मत साथ देती है कि जिनके एडमिशन नहीं हो रहे तो उनके एडमिशन हो जाते हैं। जॉब्स में ये लोग जाते हैं और इंटरव्यू देते हैं जहाँ पे आला यानी कि कैटेगरी के लोग भी बैठे होते हैं। इनके पास कोई इतनी अच्छी क्वालिफिकेशन भी नहीं होगी, कोई अच्छा ग्रेड स्किल भी नहीं होगा, लेकिन ये लोग जॉब पे हायर हो जाते हैं। यानी किस्मत ऐसे लोगों पर मेहरबान होती है। ये किसी गरीब घर में भी अगर आपने कोई देखा, आपने बच्चा देखा, वो पैदा हुआ है और अगर उसकी ये फैट लाइन है, जिसे लक लाइन कहते हैं, अगर वो ऐसी है तो ये बच्चा बड़ा होकर एक अपना महाशरे में मुकाम बनाएगा, जिसे हम कहते हैं लेजेंड। क्यों? क्योंकि अब इस आपने देखा होगा, एक घर के अंदर 3-4 बच्चे हैं। अब अपने दोस्त अहबाब में देखें, हर बंदे की ये लक लाइन एक जैसी नहीं होती, बहुत कम लोग हैं। हम नहीं कहते इसकी किस्मत कितनी अच्छी है, ये अपनी ज़िंदगी में किस्मत से हर चीज़ हासिल कर देना। ऐसे लोग अगर एक जॉब पे हैं तो वो उनको दूसरी जॉब मिल जाएगी। ऐसे लोग किसी काम में हाथ डालेंगे, हालांकि दिखने में तो नामुमकिन होगा, लेकिन मुमकिन हो जाएगा, क्योंकि किस्मत ऐसे लोगों पे मेहरबान होती है। तो ये वो लक लाइन है जिसके बारे में मैंने बताया है। अब इसके बारे में मैं मज़ीद भी वीडियोस बनाऊंगी। ये मेरा जो है एक पामिस्ट्री के अंदर लेसन नंबर 1 है, जिसे हम कहेंगे बिगनिंग लेवल पे है। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए जिन्हें ये नहीं मालूम कि ये लाइन क्या होती है, ये लाइन क्या होती है, ये लाइन क्या होती है। अब मज़ीद मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको ये बताऊंगी कि जिस तरह यहाँ पर ये जो फैट लाइन है, इसका कनेक्शन अगर सन लाइन के साथ हो, कुछ आपको तो ये सिंपल ये बेसिक नज़र आ रही है, लेकिन ऐसी लाइन में अगर कोई और निशान बन जाए, ऐसी लाइन किसी इस लाइन के साथ अटैच हो जाए, जैसे कुछ लोगों को अचानक से दौलत मिलती है, कुछ लोग अपने प्रॉपर्टी बाय करते हैं। फिर मज़ीद मेरी वीडियोस आगे जो होंगी वो होंगी आपकी मैरिज लाइफ के ऊपर। जैसे अक्सर लोगों की जो शादी है वो 40 के करीब होती है, कुछ लोगों का निकाह होते होते टूट जाता है, ब्रेक लाइंस होती हैं। तो आप लोग मेरी वीडियोस को देखिएगा, जो भी क्वेश्चन पूछना हुआ वो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरी वीडियो आपको कैसे लगी ये भी आप मुझे बताइएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।